Optimize your health, build pillars of the optimal health to ensure you don't need medical claim, medical insurance. Medical insurance is a word which is required after illness, not never required before illness. बीमारी के पहले किसी भी मेडिकल क्लेम की कोई आवश्यकता नहीं है और स्वस्थ रहने के लिए किसी भी मेडिकल क्लेम की कोई अहमियत नहीं है। स्वस्थ रहना आपके हाथ में है, बीमार पड़ना आपके हाथ में नहीं है। मेडिकल क्लेम बीमारी के बाद बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य पर फोकस करें तो आपको किसी भी तरीके की बीमारी की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। हेल्थ इग्नोरेंस जो है ये इतना तेज़ी से हमारे आपके बीच में बढ़ा है कि मैक्सिमम लोग इसकी कीमत तब समझते हैं जब उनके शरीर में उस तरह की बीमारी आ जाती है जिसके लिए आवश्यक हो जाता है अपने जीवन भर की अर्निंग को एक्सपेंस करने का, खर्च करने का समय आ जाता है, तब ये समझ में आता है। इसीलिए अगर आप पहले ही से चैतन्य हैं, जागृत हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य पर 100% फोकस करिए। बी हेल्दी, स्टे हेल्दी। आप हमेशा स्वस्थ बने रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ बने रहिए लाइफ को एंजॉय करने के लिए। ऑप्टिमाइज करिए अपने हेल्थ को, अदरवाइज आपके सामने एक क्लेम हमेशा खड़ा रहेगा, दैट इज डिजीज इंश्योरेंस बट नेम्ड एज मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस। मेडिकल क्लेम करने के लिए दिया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम आप अगर अपने हेल्थ इंश्योरेंस चाहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी डाइट से आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशस डाइट से आ सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी बॉडी कंपोजिशन का अगर बात करें तो आपकी बॉडी कंपोजिशन का संबंध 100% आपके प्राकृतिक रिसोर्स से मिलने वाले भोजन के उन पोषक तत्वों से है जिससे आपका शरीर बनता है। वो भोजन जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, फैट्स की प्रचुर मात्रा होती है, वही आपको हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। अदरवाइज कोई इसके बाद जो कुछ भी इंश्योरेंस है वो मेडिकल इंश्योरेंस है, आपकी बीमारी के बाद है। आप बीमारी को अगर फोकस कर रहे हैं तो निस्संदेह आपका मेडिकल क्लेम वाला इंश्योरेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आपका फोकस टोटली न्यूट्रिशस डाइट पर होना चाहिए। डाइट आज के डेट में सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड चीज़ है। स्टाइलिश लाइफ में लाइफ स्टाइल फूड्स, फास्ट फूड्स, कैलोरी रिच फूड और न्यूट्रिशनल वैल्यू से कमज़ोर, मतलब न्यूट्रिशन की मात्रा इतनी कम लेकिन कैलोरी बहुत ज़्यादा, ऐसी चीज़ों की ज़्यादा मात्रा है जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, उनकी ज़्यादा मात्रा ने आपको, हमको और हमारी स्टाइलिश लाइफ ने हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ ले गया, जिसको डिजीज यानी बीमारी पड़ने के बाद ज़रूरत पड़ती है। प्रायः ये बहुत चर्चा का विषय बन जाता है जिस समय बीमारी आ जाती है। आप शुरू से ही अगर अपने शरीर की सुरक्षा करें, बाह्य सुरक्षा, बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए न्यूट्रिशस डाइट लें, साथ में जो भोजन में कमी हो जा, न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, उसमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आप ऐड कर दें और स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, एडिक्वेट रेस्ट रखें करें, गुड न्यूट्रिशन डाइट लें, तो आप इंश्योर्ड हैं हेल्थ के लिए, आपका हेल्थ इंश्योर्ड है। अदरवाइज आपको मेडिकल इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी और मेडिकल इंश्योरेंस की भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो डिफरेंट टाइप्स के हॉस्पिटल्स, आप इंश्योरेंस कराते कराते थक जाएंगे। अगर आपकी बॉडी में बॉडी का कंपोजिशन के अनुसार आपके न्यूट्रिएंट वैल्यू कम है, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग न्यूट्रिएंट वैल्यू कम है, तो अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके की बीमारियां होती चली जाएंगी। डिफरेंट टाइप्स डिजीज़ आपकी बॉडी में एंट्री करेगा और ये आप चाहे कितना हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, आप कभी भी सुख भरी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोच सकते। जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेडिकल के लिए, लेकिन इस पर फोकस नहीं होना चाहिए। अगर फोकस करने की चीज़ है वो है सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑप्टिमाइज योर हेल्थ। आपको फोकस करना है तो अपने स्वास्थ्य को अधिकतम ले जाने के बारे में आपको फोकस करना चाहिए। बीमारी की दिशा में जा कर के मेडिकल क्लेम के बारे में नहीं करना चाहिए।
मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ। हमें आपको सतर्क होने की ज़रूरत है कि हम आप जिस मेडिकल क्लेम को लेकर के फ्री फीलिंग करते हैं वो डिजीज़ के बाद है, बीमारी के बाद है। और इसके लिए इतने सारे प्रचार प्रसार होते हैं, हर जगह आपको देखने को मिलता है कि आप अपने आप को सुरक्षित करो। ये सुरक्षा नहीं है। जब कोई बीमारी आ जाती है तब सुरक्षा नहीं। आप दीवार तब मत बनाओ। दीवार बनाते हैं किसी भी चीज़ को अंदर आने से रोकने के लिए, ये आवश्यक है, ये आवश्यक है। लेकिन पहले ही से दीवार को इतना ऊंचा कर दो कि आपके घर में हवा पानी ही ना आए, आपको भोजन सामग्री की चिंता से खत्म छूट जाए, तो क्या वो दीवार आपकी सुरक्षा कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। मैक्सिमम फोकस जो इंश्योरेंस वर्ड्स का है वो इस बात को लेकर के है कि आपको बीमारी में इसकी ज़रूरत पड़ेगी और आपको आपकी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। आप 10 लगाएंगे, 10 गुना अधिक आपको मेडिकल क्लेम की सुविधा मिलेगी। सुविधा किस चीज़ की? मेडिकल क्लेम की। ये बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर शुरू से ही हम इसको फोकस करें तो शायद इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिना मेडिकल क्लेम के लोग बहुत स्वस्थ रहा करते थे, जिस समय उनके भोजन में हर चीज़ मौजूद रहता था। आपको बहुत कुछ क्लियर करने की हमें ज़रूरत नहीं है। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर यू, व्हाट यू नीड टू बी हेल्दी। ये हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हम आप इतने दौर से निकल के आए हैं और हमारी आपकी स्टडी इस लेवल की है कि सहज एक स्वस्थ जीवन की कल्पना हम कर सकते हैं और उसमें रिक्वायर्ड जितनी भी चीज़ देखेंगे, मेडिकल क्लेम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम ये कर लें तो। सुबह की स्वस्थ हवा जो आपके शरीर को सुरक्षित स्वस्थ देने में लायक है, सुरक्षित देने में सक्षम है, वो आपके ऑक्सीजन चढ़ाने से नहीं मिलने वाला है। वो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर और जो भाप दी जाती है ना, जो आवश्यकता पड़ती है ना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर स्वस्थ वायु अपने शरीर में नहीं डाल रहे हैं तो एक दिन आएगा कि उस मेडिकल क्लेम की सुविधा आपको वेंटिलेटर पर ले जाएगी। सोच के देखिए, एक तरफ वेंटिलेटर है, बेड पर है, सलाइन एक तरफ चढ़ रहा है, एक तरफ वेंटिलेटर लगा हुआ है, एक तरफ ब्लड की शीशी भी लगी हुई है, वो भी इंजेक्टेड है, दवाइयों के टैबलेट पड़े हुए हैं, रजिस्टर भरा हुआ है, किनारे में टेबल पर बहुत सारे रिकॉर्ड आपके रखे हुए हैं मेडिकल। हर आधे 1 घंटे पर कोई ना कोई डॉक्टर आके आपको जांच कर रहा है, सिर्फ एक चीज़ की वजह से। यू हैव नॉट केयर योर एयर which work like anything inside your body, but is very important for to optimize your optimal health. शुद्ध वायु की कितनी आवश्यकता है हमारे आपके शरीर को, इसके बिना जीवन की कल्पना ही कर सकते। लेकिन हम इसको इग्नोर करके मॉर्निंग में या दिन में कभी भी साफ सुथरे माहौल में जा करके स्वस्थ वायु लेने की जगह अगर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास 10, 20, 50 लाख 1 करोड़ का मेडिकल क्लेम है, तो भाई डियर उस वेंटिलेटर की है जिसको आप आसानी से नहीं ले सकते। जिस समय वायु की जरूरत पड़ेगी आपको शरीर को ना, वो ये पूरा नहीं कर सकता। थोड़ा थोड़ा जो आप जिसकी कीमत देने वाले हैं, जिस चीज़ को बहुत कीमती बनाने वाले हैं, एक हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करते ही वेंटिलेटर तक पहुँचते पहुँचते ये सारे नक्शे आपके दिमाग में घूम जाने चाहिए। और घूमते हुए उस समय आपको ध्यान देना चाहिए कि आप मॉर्निंग वॉक करते जाएं, सुबह में 5 बजे 4 बजे टहलने निकल जाएं आधे घंटे के लिए, तो आपके शरीर में जो शुद्ध वायु जाएगी उसकी कीमत क्या दे रहे हैं आप। प्राकृतिक स्रोतों से जीवन के लिए अनिवार्य जो हवा, पानी, जल, जमीन, जितनी भी चीज़ें हैं पर्याप्त मात्रा में है, इतनी ज़्यादा हैं कि वो आपको स्वस्थ रखने में पूरी तरह सक्षम है। आप ही को नहीं, पूरे विश्व के हर जीव जंतु को रखने में सक्षम है। किसी हॉस्पिटल के किसी कमरे में जा करके सील्ड पैक हो करके लोगों को बाहर इंतजार करवाते हुए उस एयर का मेडिकल क्लेम लेने की ज़रूरत आपको हमको नहीं है। हमें आपको इस चीज़ को बहुत सावधानी से समझना चाहिए दोस्तों। मेडिकल क्लेम, शुद्ध पानी न पीने की सज़ा क्या है? आपको पानी का बॉटल चढ़ा जाता है। ज़रा सोच के देखिए, शुद्ध पानी न पीने का मतलब क्या है? ताज़ा पानी लेके पिया और एक स्टोर सील्ड बॉटल को
किसी स्टोर में रखा हुआ है, किसी प्लास्टिक के बॉटल में रखा हुआ है, आपके पास आता है, आपके यहाँ हफ्तों में रखा हुआ है, किसी कंपनी में बना तो महीनों में रखा हुआ है, और उस पानी को पी करके आप अपने आप को समझते हैं मैं शुद्ध पानी पी रहा हूँ। बिस्लरी वाटर, ये शुद्ध पानी है। पाश्चराइज्ड जो मिल्क लेते हैं आपको शुद्ध लगता है, आपके शरीर में वो जा करके वो फायदा देने में सक्षम है। आप जो उचित मात्रा में पानी पिए तो सलाइन की बोतल क्यों चढ़ेगी? एक तरफ मेडिकल क्लेम में इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो कैप्सूल, टैबलेट और टिकिया के फार्म में जो आपके शरीर में न जाने पर आपको इंजेक्शन के थ्रू और वो पाइपलाइन लगा करके बिछा करके जो बॉडी में दी जाती है, एक तरफ करिए अपने शुद्ध भोजन को देखिएगा, अपने फल सब्जियों को जिसकी मात्रा लेने पर प्राकृतिक चीज़ों से आपका स्वस्थ शरीर रहेगा। एक तरफ आपको हेल्थ इंश्योरेंस इधर प्रकृति के पास है और मेडिकल इंश्योरेंस आपको हमारे ह्यूमन मेड करेंसी से मिलता है। और ये ह्यूमन मेड करेंसी ने लोगों के दिमाग में एक इंश्योरेंस की भावना दी है कि हमारे पास मेडिकल की सुविधाएं हैं। उससे बड़ी सुविधा प्रकृति के पास है, उससे लाख गुना बेहतर सुरक्षा हमारे आपके पास है। हमें आपको हमेशा अपने स्वास्थ्य की दिशा में बढ़ करके अगर हम इस बात को सोचें तो आपके पास इस तरीके की मेडिकल क्लेम की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ले लीजिए, बुरा नहीं है, बहुत आवश्यक होता है, लेकिन कब? जब आप हेल्थ को इंश्योर नहीं करते विथ नेचुरल वैल्यू, प्राकृतिक परिवेश में, प्राकृतिक वातावरण में जब आप प्राकृतिक चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, ये इंश्योर करता है आपकी बॉडी को, आपके स्वास्थ्य को, आपके जीवन को इसी के आधार पर सुरक्षित और शांत बनाने में सक्षम है ये प्राकृतिक। आप एक तरफ प्राकृतिक सुविधाओं को लेकर के शांत माहौल की कल्पना करिए, अपने आप को देखिए, और एक तरफ अप्राकृतिक सुविधाओं के साथ मेडिकल क्लेम के बारे में सोचिए जो आपको हॉस्पिटलों में भीड़ के साथ मिलती है और इतनी ज़्यादा रस होती चली जा रही है कि वहाँ पर आपको कोई समझने वाला नहीं है। कुल क्लेम एक तरफ है आपके पैसे की बल पर, लेकिन आप जरा सोचिए कि प्राकृतिक सुविधाओं से आज थोड़ा थोड़ा समय निकाल सकें तो क्या आपको इस तरीके की मेडिकल की ज़रूरत है? दैट्स यूनिट। हमें आपको इस तरह इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अभी भी जो हमारे आपके बीच में जिस तरीके से इन्फेक्शन की बातें हमारे दिमाग में बैठती चली जा रही हैं, वो सिर्फ इसलिए बैठती चली जा रही है कि हमें जिन बातों से सावधान किया जा रहा है हम सावधान नहीं हो रहे हैं। हम केयरलेस अगर हैं तब हमारे पास बीमारी है, केयरलेस नहीं है तो नहीं बीमारी है। दुनिया की जितनी भी बीमारियां आपके पास हैं एक से बढ़कर एक कीमती हैं। बहुत कीमत देने पर स्वास्थ्य वापस नहीं आता, केवल बीमारियां कंट्रोल होती हैं। साथ में आप इनकी तरफ इसलिए सोचते हैं कि क्योंकि बहुत डर बना रहता है, लेकिन स्वस्थ रहने का कोई डर नहीं होता। बीमार पड़े रहने के बाद आपको ये डर है कि मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, मेरे पास इंश्योरेंस नहीं रहेगा, तो मेरा इलाज कैसे होगा। आप जितनी भी ह्यूमन मेड चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वो उस रूप में सोचते हैं या तो स्टाइलिश या नीड के समय में काम आना चाहिए। लेकिन इसके पहले अगर आप कुछ अपने इनकम का पोर्शन और कुछ अपने समय का कुछ अंश, जैसे 24 घंटे में 1 घंटा आपने अपने स्वास्थ्य के लिए दे दिया, 24 घंटे में से कुछ समय दे दिया, कुछ अपने पैसे का 10, 20, 15% आपने अपने स्वास्थ्य में एक्स्ट्रा डाल दिया, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल आधा 1 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए दे दिया। टाइम, एनर्जी एंड मनी, इन तीनों का उपयोग अगर आपने अपने स्वास्थ्य के लिए दे दिया तो योर हेल्थ इज इंश्योर्ड, नो डाउट, नो डाउट। आपका हेल्थ इंश्योर्ड नहीं है अगर आप प्रकृति से दूर जा रहे हैं। और समस्या इसी बात की है कि लोग इस बात को नहीं समझ पाते। मैं बार बार हम एक अवेयरनेस की तरफ आपको ये नहीं कर सकते, अवेयरनेस नहीं कर सकते, हम तो ये कहते जागरूकता एक सिंपल सी चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन है, आइदर यू कैन एक्सेप्ट और यू कैन रिजेक्ट। ये आपके ऊपर है कि आप चाहें तो इसको स्वीकार कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको इनकार कर सकते हैं। बट ज़रा गहराई से सोचिएगा कितनी ज़रूरत है हमें आपको, हमारे आपके परिवार को। छोटे से बच्चे के बारे में सोचिए कि 5 साल की उम्र तक कितनी मेडिसिन उसके शरीर में चली जा रही है, 10 साल की उम्र तक आयु ग्रुप में कितनी मेडिसिन चली जा रही है।
बच्चे का इंश्योरेंस, वाइफ का इंश्योरेंस, हस्बैंड का इंश्योरेंस, किस चीज़ का इंश्योरेंस? बीमारी का इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस आपके हाथ में है, प्राकृतिक इंश्योरेंस, उसके औचित्य को हम समझ नहीं पा रहे हैं। कितना बड़ा इंश्योरेंस हमारे पास है प्रकृति के स्वरूप में, लेकिन हम उसको इग्नोर किए जा रहे हैं। हमारे आपके जीवन में हेल्थ इंश्योरेंस अगर कोई दे सकता है तो वो प्रकृति दे सकती है, और प्रकृति में इंश्योर करने की ताकत पूरे विश्व को, पूरा ब्रह्मांड को है, किसी के लिए कम नहीं है। हवा जो जाके सिलेंडर में पैक हो जा रही है वो कीमती हो जाती है, और वो भी एक बीमार व्यक्ति के लिए हवा है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन वहाँ दिया जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ नहीं होता, उसमें जो आपके शरीर के अनुकूल है सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। हवा को कैद कर लिया सिलेंडर में तो कीमती हो गया, और इतनी खुलेआम ओपन मिल रहा है, उसकी कीमत हम आप नहीं समझ पा रहे हैं। पानी बॉटल में चला जाता है तो कीमती हो जाता है, सलाइन का रूप पकड़ लेता है और कीमती हो जाता है, लेकिन कब? बीमार होने के बाद। लेकिन वही पानी उचित मात्रा में पीते रहें तो फिर हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और ये कितना ज़्यादा है। प्रकृति में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, अबंडेंस है, अधिकतम प्रचुरता से भरा हुआ ये यूनिवर्स है। ब्रह्मांड में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सिर्फ कमी है तो हमें आपको सतर्क और चैतन्य रहने की, चौकन्ना होकर के इन नियमों को पालन करने की। कभी कोई कमी नहीं होती। किसी हॉस्पिटल के गैस सिलेंडर की कमी हो सकती है, आपके ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है, बॉटल की ब्लड की कमी हो सकती है, लेकिन प्रकृति में उपलब्ध सुविधाओं से मिलने वाली हवा, पानी, जल, भोजन कुछ भी है, उसकी कभी कमी होती ही नहीं है। यहाँ पर कमी होती है केवल हमारी सोच की कमी है। ये एक ऐसी सोच है माय डियर फ्रेंड्स कि हमें अपने हेल्थ को इंश्योर करना चाहिए। यस, आई एम हेल्थी। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, नो, डोंट माइंड इट, डोंट थिंक अबाउट इट, बट बी हेल्दी इन ऑल एज। आपके मस्तिष्क में एक फिक्र होनी चाहिए अपने लिए कि मुझे कैसा दिखना चाहिए, मेरा संसार कैसा होगा अगर मैं स्वस्थ रहूं, तो मेरे परिवार के एक बच्चे स्वस्थ रहें, जो घर में एक टैबलेट की टिकिया ना आए, कोई गोली शीशी कुछ ना आए, तो कैसा मेरा घर होगा। घर के अगर सभी बच्चे, परिवार, पेरेंट्स से लेकर के मदर, फादर, जो कुछ भी हैं, सब स्वस्थ रहें तो कैसा होगा। आप अपने घर में एंट्री करें और बच्चे खिलखिलाते मिले, पत्नी खुश मिले, माँ बाप आपको देखते ही खुश हो जाएं, जरा भी कोई कंप्लेन न आए क्योंकि वो स्वस्थ हैं, मस्त भरा जिंदगी होगी दोस्तों। ये हम सोच सकते हैं और यहाँ ये चीज़ प्राप्त भी कर सकते हैं। अगर किसी भी, कहा जाता है, नेपोलियन हिल जी ने कहा था कि आपके मस्तिष्क में अगर कोई सोच है और उस पर आप केंद्रित हैं, आप महसूस करते हैं कि ये मेरे जीवन के लिए आवश्यक है और आप फोकस्ड हैं, तो आपके जीवन में वो प्रकट हो जाता है। धरती पर जितनी भी ह्यूमन मेड चीज़ें आई हैं सब इसी तरीके से पैदा हुई हैं। अगर हम ह्यूमन मेड चीज़ों को बना सकते हैं तो प्रकृति को अपने अनुरूप भी ढाल सकते हैं, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल भी सकते हैं। हमें आपको इसको बड़ी गहराई से समझने की जरूरत है। इंश्योर योरसेल्फ, मैं बार बार कहूँगा कि हेल्थ का इंश्योरेंस आपको प्रकृति से मिलता है, मेडिकल क्लेम से इंश्योरेंस नहीं मिलता है, डिजीज का मिलता है। आप जिन चीज़ों की आज अवहेलना करेंगे, प्रकृति की जिन चीज़ों की अवहेलना करेंगे, कल वो होलसेल रेट में ह्यूमन मेड चीज़ों द्वारा आपको मिलेगा और कई गुना, 10 गुना, 15 गुना ज़्यादा कीमत पर मिलेगा, और वो भी आपको केवल सर्वाइव करने के मिलेगा, जीने के लिए नहीं मिलेगा। हार्ट अटैक होगा, कोई ना कोई उसमें इंस्ट्रूमेंट एंट्री करा करके किसी भी फॉर्म में आपकी ज़िंदगी को मतलब कि लाइफ को सर्वाइवल मोड में रखा जाएगा, जीने के लिए नहीं। अब ज़रा सोच के देखिए कि अगर दैनिक रोज़मर्रा में प्राकृतिक जीवन के साथ हम गुड फैट खा रहे हैं, मतलब कि गुड फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, सारी चीज़ें प्राकृतिक स्रोत से और कमियां हैं तो फूड सप्लीमेंट डाल के ले रहे हैं, तो ज़रा सोच के देखिए कि वो एक ज़िंदगी जो सर्वाइवल मोड आफ्टर डिजीज मिलती है और एक ज़िंदगी जो जी भर के जीने के लिए मिलती है, क्या आपको अच्छा लगता है। इसके लिए क्या बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। Only you have to understand what is the importance of optimal health. If you understand, it's okay. And it's too easy, never costly. आपके घर से निकल करके हॉस्पिटल तक जाने की कीमत बहुत ज़्यादा है।
हॉस्पिटल में एंट्री करते हुए बहुत ज़्यादा कीमत है, आपको हर जगह पेमेंट करते हुए तब जाकर के आपके ट्रीटमेंट वो भी सर्वाइवल मोड के लिए मिलता है। और उसी जगह हॉस्पिटल की जगह अगर स्वास्थ्य की तरफ जाएं, कीमत क्या लगती है आपकी? इस सूर्य की गर्मी की कीमत क्या है आपके लिए? हवा की कीमत क्या देते हैं? पानी की कीमत क्या देते हैं आप? इस धरती पर जो चलते हैं उसकी कीमत क्या देते हैं आप? हम आप कुछ नहीं देते। प्रकृति ने तो बहुत याद कर दिया है, इतना सब दे दिया है, लेकिन हम ही आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य का इंश्योरेंस की वैल्यू क्या है। स्वस्थ जीवन की कीमत का अंदाज लगाइए। उस उछलते कूदते खुशी से चीखते चिल्लाते उस बच्चे के बारे में सोचिए जो मस्त भरी जिंदगी जीता है, लेकिन वे ऑफ लाइफ दिशा बदलती है और गलत आचरण अपनाने की वजह से उसी बच्चे को मेडिकल की तरफ ले जाते हैं। एक बार इमेजिन तो करके देखिए, कौन सी जिंदगी चाहिए? स्वस्थ रहने की दिशा में बढ़ने के लिए आपको सिर्फ 4 पिलर्स की जरूरत है दोस्तों। स्वस्थ बने रहने के लिए 4 चीज़ों को आपको अपनाना है। दैट इज नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज। यू नीड मोर देन 30 to 40 मिनट्स, इतना बहुत है। स्वीटिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए, पसीना निकलना चाहिए, शरीर की गंदगी बाहर निकलने का रास्ता है हमारे कोर्स। बहुत डिटेल न जाकर के दूसरी चीज़ के प्रति कई बार इस पर मैं बात कर चुका हूँ और हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, बस फॉलो करने की जरूरत है। दूसरी चीज़ है पॉजिटिव एटीट्यूड, सोच अच्छी रखिए। स्वस्थ व्यक्ति की सोच हमेशा अच्छी होगी। जो हम सोचते हैं हमारे जीवन में मिलना है। अगर ये फार्मूला हमें आपको पता है तो स्वस्थ व्यक्तित्व के बारे में जानिए। स्वस्थ जीवन जानते हैं, स्वस्थ शरीर जानते हैं, स्वस्थ व्यक्तित्व किसको कहते हैं? एक स्वस्थ व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है? उस स्वस्थ व्यक्तित्व के निर्माण में इन 4 पिलर्स का उपयोग होता है। दूसरा मैंने क्या कहा? सोच अच्छी होनी चाहिए। जब भी सोचे अच्छा सोचे, क्या बुराई है उसमें? पैसे तो नहीं लगते। हम जब किसी और के विचार को लेकर सोचना शुरू करते हैं वहीं से अच्छा बुरा सोचते हैं, लेकिन अपने विचार को ले तो हमेशा एक ही चीज़ रहेगा, सबका भला हो। तीसरी चीज़ है पर्याप्त नींद, अच्छी नींद, सोइए दिन मतलब पूरा सोइए। आरी की धार तेज करने की स्थितियाँ हैं, ये तेज कर देंगे धार तो बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे, लेकिन धार को तेज करने का वक्त अगर आपके पास नहीं है तो निस्संदेह आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। कम नींद से बहुत सारे काम प्रभावित हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। नींद खुद में ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इसलिए सोना आवश्यक है। देखते हैं मरीज बीमार आते हैं, उनको डॉक्टर सुला देते हैं। मानसिक रोगियों को हमेशा स्लीपिंग पिल्स खिलाते रहते हैं, सोए रहो, दिमाग का काम कम हो जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे। बड़ी ताकत है इसके अंदर। और गुड न्यूट्रिशन जिस पर इतनी सारी चर्चा हो गई है, तो कहने का मतलब स्वस्थ जीवन कितना आसान है। और ये स्वस्थ जीवन के 4 पिलर्स और बीमार के कितने पिलर्स, एक बीमारियों का नाम लीजिए, इसके पास पिलर्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। घर से निकल करके हॉस्पिटल पहुंचने तक जिस स्टेज की बीमारियां होती उस तरीके के लोग आपके साथ होते हैं, उतने तरीके के लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उतना पैसे की ज़रूरत पड़ती है, समय की ज़रूरत पड़ती है। अपने काम को छोड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तब हॉस्पिटल में जाके खड़ा होते हैं, एक पर्ची कटा रहे होते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जहाँ भी है, जैसे भी है, उन सारे पर्ची के बाद जो शुरुआत होती है टेस्टिंग की, उन सारी चीज़ों की कल्पना करिए और इस 4 पिलर्स को एक तरफ याद करिए, बाकी इधर की दुनिया को याद करिए। आपको सोचना चाहिए, हमें आपको सोचना चाहिए किधर का इंश्योरेंस आपको चाहिए, इधर वाला स्वास्थ्य का इंश्योरेंस चाहिए कि आपको बीमारी का इंश्योरेंस चाहिए, ये आपको सोचना चाहिए। बहुत गहराई से इस बात पर हमें आपको विचार करने की जरूरत है। हॉस्पिटल में एंट्री करने के बाद हर डिपार्टमेंट का चक्कर मारिए और कोई इंश्योर नहीं कर रहा है कि आप ठीक होंगे। इंश्योरेंस सिर्फ ये है कि बीमारी आपकी कंट्रोल में रहेगी, सर्वाइवल मोड में रहेगी, आपको लंबा मरते हुए जीने का अवसर है। यहाँ लंबा जीते हुए जीने का अवसर है। मरना तो जिंदगी का एक ऐसा स्वरूप है जो कभी भी आ सकता है, लेकिन स्वस्थ जीवन, स्वस्थ मृत्यु एक अलग चीज़ होती है, लेकिन मरते हुए जीना अलग होता है। मैं बार बार इस बात को कर रहा हूँ, 2 साइड है, एक तरफ ऑप्टिमल हेल्थ है, दूसरी तरफ आपका मेडिकल हेल्थ है। आपको मेडिकल की तरफ जाने के जो खर्च हैं आप अपने घर से सोचिए और छोटे छोटे हर बात को सोचिए। जिसके साथ जीना है, बीमार जिंदगी पसंद है आपको,
आपका लाइफ पार्टनर बीमार हो, आपके बच्चे बीमार हो, भगवान न करे भी कभी ऐसा। हमेशा हम स्वास्थ्य की बात सोचते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के वसूल को अपनाएंगे, सिद्धांतों को अपनाएंगे तब तो मिलेगा। सब स्वास्थ्य की सैद्धांतिक सिद्धांतों पर रह करके हमें आप इस दुनिया को कम से कम हमें आपको जरूरत पड़ेगी, जिसको मेडिकल की दुनिया कहते हैं। पूरे विश्व की निगाह मेडिकल की तरफ है, हर कोई मेडिकल की तरफ जाता है, मान के चलता है कि जीवन के अधिकतम पैसे जाने वाले हैं। क्यों नहीं हम आप आज के दिन से, इसी वक्त से, इसी समय से एक डिसीजन ले कि हम इन 4 पिलर्स को अपनाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। आपको परिणाम मिलेंगे, स्वास्थ्य के नियम के भी परिणाम मिलते हैं, न करने के भी परिणाम मिलते हैं। आप ऑस्टियो सिस्टम में चले जाइए, जॉइंट्स के रोग में चले जाइए, रीनल फेल्योर के केस में चले जाइए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाइए, मतलब किसी भी डिजीज सेंटर में जाइए और आप उन दिनों को याद करिए कि वो कहाँ से आ गए आपके शरीर में। हमने हेल्थ के किन चीज़ों को नहीं अपनाया, और ये ज़रूरत नहीं कि आप जाइए हो करके, आपको ज़रूरत है केवल एक इंस्पेक्शन करने की, निरीक्षण करने की, इन लोगों ने क्या ऐसा किया, वो हम क्यों करें। तो आप नहीं भी जानेंगे तो भी स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम आपको किताबें मिलेंगी, बहुत सारी थ्योरी नहीं मिलेगी। मेडिकल की इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें जो बनती हैं ना, स्वास्थ्य की दिशा की कोई किताब ऐसी नहीं मिलेगी आपको। बहुत मोटी नहीं, बहुत कम पेज में आपके स्वास्थ्य के पूरे जीवन मिल जाता है। चाहे योग के साधन से मिले, चाहे व्यायाम से मिले, यम नियम आसन योग जो भी है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत कम चीज़ों में समझाई जाती है। हाँ, इसका इतना प्रैक्टिकल है कि ये पूरे जीवन भर कर सकते हैं आप। एक एक सिद्धांतों का जो अगर जीवन में डाल दिया तो पूरे जीवन काम आते हैं। लेकिन ये पूरी मोटी किताबें पढ़ने के बावजूद भी केवल सर्वाइवल कर सकते हैं, यहाँ जीवन जीने के काम दे सकती हैं। ये है आपका सैद्धांतिक रूप से वो जीवन जो स्वस्थ की दिशा में जाता है। इसको अपनाना है हमें आपको। और एक तरफ जिसके बारे में हमें आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, वो है कि हम मेडिकल की तरफ जाने से बचें। और ये डिपेंड करता है कि जितना जल्दी हम अपने स्वास्थ्य के नियमों को अपने जीवन में उतार लें। आज जो मैं आपसे बात किया, सिर्फ इस पॉइंट्स पर किया। इंश्योर योर सेल्फ टू बी ऑप्टिमाइज योर वेलनेस, टू लीव द लाइफ व्हाट यू वांट। अपनी ज़िंदगी में वो जीने के लिए जो चाहते हैं, उसके लिए स्वस्थ का होना अति आवश्यक है। ये जीवन जी भर के जीने के लिए मिला है, तो स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर से ही जीवन को जी भर के जी सकते हैं, बीमार शरीर के साथ नहीं। तो आखिरी में मैं ये बात को इसी जगह क्लोज करूंगा और ये बात कहते हुए कि हम लोग अपने आप को इंश्योर करें कि हम अपने हेल्थ के प्रति सतर्क रहेंगे और हेल्थ के नियमों का पालन करेंगे। ऑप्टिमल हेल्थ के सारे पिलर्स अपना करके हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और बीमारी से बिल्कुल दूर रखेंगे, बीमारी वर्ड्स को आने ही नहीं देंगे। थैंक यू, नमस्कार।